हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके पेंस अकेडमी। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स इसमें 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के मध्य जो भी करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चन हैं उनके बन रहे हैं, उनसे संबंधित देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से आपको इसमें मिल जाएंगे किस तरीके से हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी जीडी है, पीसीएस यूपी, ट्रिपल एससी है, बैंक, पुलिस, किसी भी में सब में पूछा जाता है। तो ये हमारा जो नया सीरीज है करंट अफेयर का, और हम पर मतलब सप्ताहवार लेकर आएंगे। हर सप्ताह में एक वीडियो आपको ऐसा मिलेगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, पूरे एक सप्ताह का निचोड़। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। और इसमें हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है। तो ये हुआ है गोंडा जिले में, उत्तर प्रदेश का। तो गोंडा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन जो हुआ, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया है। इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देना, क्योंकि ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी सरकार, मतलब राज्य सरकार के द्वारा बात कही गई है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए पार्ट। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शराब के वितरण को नियंत्रित करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया। मतलब कि माउंट है, मतलब पर्वत है, तारानाकी जिसको एक लीगल पर्सन के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह पर्वत किस देश में स्थित है, बेसिकली ये बताना है। तो माउंट तारानाकी की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, उत्तरी न्यूजीलैंड देश में ये पड़ता है। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एगमोंट एगमोंट के नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है? एगमोंट। ये भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो है एगमोंट है। माउंट एगमोंट नाम से भी फेमस है, और माउंट तारानाकी, दोनों नाम इसी का है। ये बर्फ से ढका हुआ सुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, बर्फ से ढका हुआ सुप्त ज्वालामुखी क्या है? पर्वत है। और तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ते उरेवेरा, ठीक है, उरेवेरा ते उरावेरा नेशनल पार्क है जो कि न्यूजीलैंड में ही है। और इसके बाद एक नदी है बांगू नुई नदी। ठीक है, वांग नुई नदी। तो ये बांग नुई नदी और तेरे उरा के पास बाद ये तीसरा ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक स्थल है जिसको व्यक्तिगत जो है व्यक्ति क्या कहते हैं, कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है, और ये दोनों आपका न्यूजीलैंड में ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत ने कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया है? वेटलैंड्स आर्द्रभूमि, मतलब नए जो भी 4 रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हैं जिनको दर्जा, कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। नए रामसर साइट की अगर बात करें, जो 4 जोड़ने के बाद कुल अब भारत में 89 नवासी मतलब रामसर साइट हो जाते हैं टोटल। और पहला उसमें जोड़ा गया है जो है उद्धवा झील, जो कि झारखंड में पड़ता है, और ये झारखंड की पहली रामसर साइट है। दूसरा इसमें आ जाता है सकरा कट्टोई पक्षी अभ्यारण्य, सकरा कट्टोई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा जो ऐड किया गया है वो है खेचियो पलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, और ये सिक्किम की पहली रामसर साइट है जिसको ऐड किया गया है। इसके बाद चौथा जो ऐड किया गया है वो है थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है। इस प्रकार 4 नए रामसर साइट को ऐड करके अब भारत में टोटल 89 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वो भी किसमें? डोगरी भाषा में। किसको सम्मानित किया गया है, किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो उस लेखक का क्या नाम है? तो चमन अरोड़ा है। ठीक है, वो लेखक कौन है? चमन अरोड़ा। अब चमन अरोड़ा जी हैं जिन्हें डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम कुछ अन्य भाषाओं के भी जान लेते हैं जो प्रमुख रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में जो पुस्तक है वो है मैं जब तक आई बाहर। यह कविता है और इस कविता के लिए गगन गिल को जो है सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए स्पिरिट नाइट उपन्यास है और इस उपन्यास को लिखा किसने है? तो स्टरीन कीरे के द्वारा लिखा गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। संस्कृत भाषा में भास्कर चरितम कविता है जो दीपक कुमार शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। और राजस्थानी भाषा है गांव और अम्मा कविता है जो मुकुट मणिराज को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको 4 और एक डोगरी भाषा में भी हाल ही में दिया गया चमन अरोड़ा जी को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेरिन इक्वेरिन 2025 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है किन दो देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत और मालदीव के मध्य ये आयोजित होता है। 2025 में जो हुआ था ये 13वां संस्करण था। ठीक है, और ये शुरुआत कब से हुआ है? इक्वेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के मध्य, तो 2009 से इसकी शुरुआत की गई, तब से जो है ये होता रहता है। अभी 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 2 फरवरी से लेकर स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी तक चलेगा ये। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे तो हर वर्ष ये 4 फरवरी को मनाते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 4 फरवरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय क्या था? तो केंद्रीय बजट जो 2025-26 फरवरी में पेश किया गया, इसका विषय था सबका विकास। क्या था? सबका विकास। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, सबका विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम अभी हो गया हाल ही में? तो हाल ही फिलहाल में जो हुआ है ये हुआ है सुनीता विलियम्स के नाम पर। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो है अब स्पेस वॉक करने में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी ये जो है अंतरिक्ष में ही फंसी हुई हैं। ये जून 2024 में जो है इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था और इनकी एक साथी भी है इनके साथ में जिनका नाम है विल्मोर बुच। ठीक है, विल्मोर बुच। तो ये 2 लोग अभी अंतरिक्ष में, इनका स्पेस जो मशीन थी जिसके वापस आना था, तो वो क्या हो खराबी होने के कारण जो है इन्हें वहीं पर ये फंस गई। तो अभी वहीं पर अंतरिक्ष में है सुनीता विलियम्स। तो इन्होंने अभी सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक में रहने का जो है नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। हाल ही में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो विजया राहटकर जो कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं, और एनसीडब्ल्यू क्या है? तो एनसीडब्ल्यू है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, एनसीडब्ल्यू क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी अध्यक्ष अभी कौन है? विजया राहटकर हैं। तो विजया राहटकर हैं, लेकिन पूछा गया है कि इन्होंने किस पुस्तक का पहला संस्करण जो है लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो पुस्तक लॉन्च किया है उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। ठीक है, कर्मयोगिनी वीरांगना का पहला संस्करण इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बीसीसीआई ने पाली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को जो है दिया है? बीसीसीआई के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। पॉली उमरीगर अवार्ड जो अभी 2025 का ये प्राप्त हुआ है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो पॉली उमरीगर अवार्ड है ये बीसीसीआई ने अभी नमन अवार्ड जो चल रहा है उससे रिलेटेड है और उसी के अंतर्गत ये पॉली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, तो अभी नमन अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेता के नाम देख लीजिए। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरीगर अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का होता है ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर
में जो है स्मृति मंधाना को चुना गया है। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दिया गया है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या है संन्यास ले लिया है। और वनडे में सर्वाधिक विकेट महिला को चुना गया है दीप्ति शर्मा को। ठीक है, तो ये इतना अवार्ड आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये देखिए, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ समरी, लगभग 15 मिनट का वीडियो है, तो ये आपको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से। तो ये देखिएगा जरूर, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025, और ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने किसको हराया है? तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये जो है जीत लिया है। ये कहाँ पर खेला गया था ये? तो ये मलेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया था, मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2025 में। 2027 का जो अगला खेला जाएगा वो कहाँ पर होगा? तो ये बांग्लादेश और नेपाल दोनों संयुक्त मिलकर जो है इसको करने वाले हैं, 2027 वाला, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, और टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब की बात करेगा तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने जो है डी गुकेश को हराया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा किसकी जो है ये नई किस्में हैं, दोनों जो खोजी गई हैं अभी, तो ये दोनों जो है हरी इलायची की नई किस्में हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में 33 वर्ष की अवस्था में उम्र में जो है संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया जो कि इनकी उम्र है 33 साल, और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है टेनिस प्लेयर से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? टेनिस प्लेयर। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो है संन्यास ले लिया है, सिमोना हालेप इनका नाम है। और ये जो है किस देश से खेलती थी? तो ये रोमानिया, ठीक है, रोमानिया प्लेयर हैं, रोमानिया देश से खेलती थी। और इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2018 में जो हुआ था महिला एकल का खिताब इन्होंने ही जीता था। इसके अलावा इन्होंने विंबलडन ओपन 2019 का खिताब इन्होंने ही महिला एकल का जीता हुआ है। ठीक है, तो रोमानिया की हैं सिमोना हालेप, जो अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने संन्यास ले लिया है, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। चलिए, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो विजय दुर्ग की बात करेंगे तो उस किले का नाम है, पहले फोर्ट विलियम हुआ करता था। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदल क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। अब इनके बारे में अगर देखें तो स्थापना इसकी की गई थी 1781 में अंग्रेजों के द्वारा। ये कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में जो है ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है आज़ादी के बाद से। और ये जो है फोर्ट विलियम जो बनाया गया था, ये राजा का इंग्लैंड का राजा था विलियम थर्ड, उसके सम्मान में जो है ये फोर्ट विलियम नाम इसका रखा गया था। और ये ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो है इस फोर्ट को, इस किले को सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी इसका नाम क्या हो गया? विजय दुर्ग हो गया। ठीक है, विजय दुर्ग। अभी विजय दुर्ग की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित जो विजय दुर्ग है उससे प्रेरित है नाम, तो अभी इसका नाम विजय दुर्ग हो गया, याद रखिएगा, जो कि कलकत्ता में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो इबोला वैक्सीन की बात करें, बहुत खतरनाक इबोला वायरस है जो कि फैला हुआ था। इसमें क्या होती है, जो मृत्यु रेट होती है 50% होता है। ठीक है, ये अभी जो कोरोना वायरस आया था उससे भी ये खतरनाक होता है। तो इसका भी वैक्सीन बनाया गया, और वैक्सीन का ट्रायल जो शुरुआत किया गया है वो युगांडा में शुरुआत किया गया है। युगांडा एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, कंपाला है, वहीं से शुरुआत किया गया है। चूंकि कंपाला में 20 जनवरी 2025 को इसके ट्रायल में एक नर्स की मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो है चर्चा में रहा था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? ठीक है,
बजट 2025-26 में देखिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं। इनमें से अगर देखा जाएगा तो उस योजना का नाम क्या है, तो वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो अभी हाल ही फिलहाल में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताया गया है बजट 2025 में जो आया हुआ है बजट के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। तो इसमें देखिए कुल जो प्राप्तियां हैं ऋण को छोड़कर वो है 34.96 लाख करोड़ इस बार की, और कुल व्यय है सरकार ने इस साल जो है 50.65 लाख करोड़ खर्च करने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.4% जो है का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 11.21 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 3.1% आता है। और जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य जो है इस बार 6.3 से 6.8% के बीच रखा गया है। तो ये बजट के बारे में प्रमुख तथ्य हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ स्कीम है, जो प्रमुख स्कीम है उनको हम देख लेते हैं कि कितना उसमें जो इस बार बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2025-26 के बजट में तो देखिए PMJAY मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत योजना आती है, इसके लिए 9,406 करोड़ रुपए का इस बार बजट प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है PMAY अर्बन मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसके लिए जो बजट प्रावधान है वो है 19,794 करोड़। फिर आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 8,260 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। फिर है जल जीवन मिशन, 67,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट प्रावधान है। अगला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसमें 86,000 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए 10,230 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मतलब कि PMGKY जिसके लिए 20 लाख 2,03,000, ठीक है, 2,03,000 करोड़ योजना का प्रावधान रखा गया है। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। PM किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है ये 2,700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, और नेशनल गंगा प्लान के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम थी, योजना थी, जिनमें बजट में प्रावधान किया गया, तो उसको हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया। ये नवीन चावला जो है ये किस पद पर कार्यरत है? तो ये जो थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत है। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके थे। अप्रैल 2009 से 2010 तक ये जो है रहे थे, और इनका 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया है, किस राज्य में बनने के लिए कहा गया है? इसकी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सफेद टाइगर को संरक्षण के लिए जो है ये बनाया गया है सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश के बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शहर है रीवा शहर, रीवा में जो है इसको स्थापित किया गया है। और देखिए सर्वप्रथम यहीं पर ही सफ़ेद टाइगर मिला था। ठीक है, सफ़ेद टाइगर सर्वप्रथम यहीं पर दिखाई दिया था, इसलिए यहीं पर रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब, तो इनका नाम है सेगो गेलाय। ठीक है, सेगो गेलाय हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें मिसेज वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता के बारे में, तो ये जो होता है दुनिया की पहली और सबसे बड़ी प्रतियोगिता, जो कि शादीशुदा औरत के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में हुआ था, और फर्स्ट टाइम पहली अश्वेत महिला 2025 में बनी है सेगो गेलाय, जो कि ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंसर जीनोम डेटाबेस जो है ये लॉन्च किया गया है IIT मद्रास। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन मतलब फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग को पता होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 का जो है थीम क्या था ये आपको याद रखना है। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इसका जो है इस वर्ष का थीम रहा था।
हाल ही में किस देश की संसद ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? किस देश की संसद के द्वारा जो है ये पारित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ये ऑस्ट्रेलिया की संसद के द्वारा पारित किया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में एक सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून जो है पारित किया है, जो भेदभाव और हेट स्पीच, ठीक है, से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कानून का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।